करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और हेडफोन्स लगा लें। आज की पहली खौफनाक कहानी ज़हीर शेयर कर रहे हैं। ज़हीर कहते हैं हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं और आज आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी की बल्कि हम लोगों की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूँगा। ये आज से तकरीबन 19 बरस पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर किराए पर लिया। वो घर नया ही बना था, बल्कि उस इलाके में नए ही घर तामीर हो रहे थे। पुराने घरों को तोड़कर उस सोसाइटी को नया बनाया जा रहा था। हम लोगों ने भी वहाँ पर एक घर रेंट पर ले लिया। हम लोगों के घर के साथ अभी खासा बड़ा एक प्लॉट था। सुनने में ये आ रहा था कि यहाँ पर भी कुछ घर ही तामीर होंगे। बाकी हिस्सों पर भी तामीर का काम जारी था। हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। नवंबर थी, नवंबर का महीना था और बहुत सख्त सर्दियाँ थी। तकरीबन हम लोग 11 नवंबर को उस घर में शिफ्ट हुए। ठंड बहुत जोरों पर थी। सर्दी की रात थी, पहली रात थी हमारी इस घर में। 2-3 दिन से हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे। अब जैसे जैसे फिलहाल सबको जगह मिली हम लोग सो गए। बड़े कमरे में अम्मी, अब्बू, मेरी बहनें, छोटा भाई था। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सो गया। जैसे मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोया, मेरी नींद बहुत कच्ची होती थी। हल्की सी आहट से भी मेरी आँख खुल जाती थी। अभी तकरीबन सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी, एकदम से मुझे बहुत सी गर्मी लगने लग गई। मैंने ब्लैंकेट हटाकर साइड पर किया। हीटर कमरे में चल रहा था, मुझे बंद करना याद नहीं रहा। मैं उठा, मैंने हीटर बंद किया और उठकर पानी पीने लगा। जैसे मैं उठकर बाहर सहन में गया, मुझे अजीब व गरीब से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आवाज़ें ऐसी थी, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोई रो रहा है। और रोने की आवाज़ कभी किसी मर्द की है तो कभी किसी औरत की। अब जब मैंने ये आवाज़ें सुनी, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया कि पता नहीं अल्लाह खैर करे कि मोहल्ले में कोई मसला ना बन गया हो। मैंने पानी पिया। पानी पीकर मैं ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम में आकर मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला जो बाहर गली में खुलता था। बाहर गली में निकला। गली बिल्कुल सुनसान वीरान, कुछ भी नहीं। ना किसी घर से आवाज़ आ रही है, ना ही कोई शोर शराबा हो। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला हो तो आसपास वाले लोग जमा हो जाते हैं। दूर दूर तक सवाई धुन के कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। और मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैंने ये हरकत क्या की है। मुझे ऐसे दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी पहली रात है इस घर में और हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है। मैं फिर आकर बिस्तर पर लेट गया। एकदम से कहीं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा मैं सही से बंद नहीं मैंने किया होगा, दरवाज़ा हवा से खुल गया। हवा बड़ी तेज़ चल रही थी। जैसे दरवाज़ा खुला, वो रोने की आवाज़ें कभी करीब होने लग जाती, कभी दूर होने लग जाती। बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें थी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं क्या करूँ, पता नहीं आवाज़ें कहाँ से आ रही, शायद मेरा वहम है ये। बहरहाल मैंने नवाज़ों को इग्नोर किया, उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सो गया। सुबह जाके हम लोग रूटीन में सारे दिन घर का सेटिंग वगैरह की, काम शाम किया। काम से मैंने अपनी छुट्टी ली हुई थी तो घर के शिफ्टिंग की वजह से, तो इसी तरह से ठंड बहुत ज़्यादा थी, कहीं आए गए भी नहीं। एक दो दोस्त घर देखने आए थे, मिलने आए थे, बस उनसे इस्लाम दुआ, वो भी चले गए। आज भी रात सेम वैसे ही मैं ड्राइंग रूम में ही सो रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि मैं कुछ देर इधर ही सोऊंगा, उसके बाद दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। अम्मी कहने लगी ठीक है। आज मैं अपने कमरे में ड्राइंग रूम में बैठा
तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। मैं चाय पी रहा था, सब घर वाले सो गए थे और मैं ड्राइंग रूम में था। एकदम से इतनी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि जैसे हवा की आवाज़ भी सुनाई दे कि वो किसी चीज़ के साथ टकराए तो वो आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा जिस तरह से हमारे छत के ऊपर कोई है। छत के ऊपर जैसे कोई कभी चलकर एक तरफ जा रहा है, कभी चलकर एक तरफ जा रहा है। मैंने वो आवाज़ें सुन ली। मुझे ये था कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो, साथ वाला प्लॉट खाली है, पीछे भी कोई घर नहीं है, पीछे भी खाली प्लॉट है, तो कहीं कोई चढ़ के आ ना गया हो। अब ये सुनकर तो मेरा रुकना बनता नहीं था। वाज़े तौर पर कोई ऊपर चल फिर रहा था। मैं उठा और मैं और मेरा भाई हम लोग बैट बॉल खेलते थे, घर में क्रिकेट खेला करते थे। तो मैंने वहाँ से बैट उठाया कि अगर कोई चोर वगैरह हुआ तो मेरे पास अपनी मज़ाहमत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कुछ तो होना चाहिए। मैंने बैट उठाया, मैं ऊपर चला गया बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ। ऐसे छुप छुप के मैं ऊपर जा रहा था। वहाँ पर बिल्कुल सीढ़ियों के पास एक दरख्त भी होता था, उसका भी काफ़ी छाँव सहन में भी थी, सीढ़ियों में भी थी। ऊपर जब मैं गया पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत आहिस्ता से गया, बहुत आराम से गया, कहीं कुछ था ही नहीं। इधर वाले घर की दीवार खासी ऊंची थी और पीछे खाली प्लॉट थे दोनों साइडों पर। वहां पर भी जाकर देखा, बिल्कुल कोई सन्नाटा था और कोई था ही नहीं। दूर जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, फिजा में उनकी आवाजें हैं, बस वो। पूरा छत में निशान मारा, मुझे कहीं कोई नजर नहीं आया। छत के ऊपर कोई कमरा, कोई कुछ भी नहीं था, सिंगल स्टोरी घर था। जो ही मैं सीढ़ियों के करीब आया, रोने की आवाजें आने लग गई। वही जैसे कभी कोई मर्द रोता है और कभी कोई औरत रोती है। मैं बड़ा परेशान। आवाजें जो थी वो खाली प्लॉट की तरफ से आ रही थी। मैं आगे बढ़ा, डरते डरते मैंने प्लॉट से झांक कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ, वहां पर 2-3 सफेद कपड़ों वाले वजूद हैं। कद उनके नॉर्मल थे, चेहरे ढके हुए थे, बिल्कुल सफेद कपड़े। 2-3 वो वजूद थे और कभी थोड़े से इधर होते, कभी उधर होते, यानी एक ही जगह पर खड़े होकर हल्के हल्के जैसे हिल जुल रहे थे। ये मंजर देखकर मैं तो बहुत घबरा गया। मर्दों की आवाज में कभी रो रहे थे, कभी औरतों की आवाज में रो रहे थे। मैं थोड़ा सा पीछे हटा, फिर झांक कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। फिर पीछे हटा, सीढ़ियों के करीब गया, फिर रोने की आवाजें आने लगी। अब मैं बहुत डर गया। हल्का हल्का से छत के ऊपर जैसे धुआं सा भरने लग गया। धुंध तो थी, धुंध के अलावा हल्का हल्का धुआं सा भरने लग गया। मैंने कहा भाई बात तो कुछ हो रही है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। मैं फौरन से नीचे आया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया ड्राइंग रूम का। अभी मैं आकर बिस्तर पर बैठा ही था, फिर से छत पर चलने फिरने की आवाजें। और अब की बार वो 1 कदमों की आहट नहीं थी, वो 2 से 3 कदमों की आहट थी। यानी ऐसे लग रहा था कि 2-3 लोग हैं जो छत पर चल फिर रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, खौफजदा कि मैं कैसे घर वालों को जगाऊं। सब गहरी नींद में सो रहे हैं, इस तरह से जाकर जगाऊंगा, अफरा तफरी है। अब्बू की तबीयत खराब हो जाती है, एकदम से जाकर जगाओ तो। मैंने कहा जो भी है ये सुबह ही मैं घर वालों को बता सकता हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गया ब्लैंकेट पे। डर मुझे बड़ा लग रहा था, ऊपर से आवाजें आ रही थी कदमों की। कभी ऐसे लगे जैसे कुछ छोटे से पत्थर को फर्श पर मारता है, कभी इधर मारता है, कभी उधर। कभी ऐसे लगे जैसे कुछ छत के ऊपर पत्थर फेंकता है तो आवाजें आती हैं। खैर इसी दौरान में करते करते कहीं मुझे तो नींद आई और मैं सो गया। सुबह जब मैं जाकर मैंने अम्मी को जागते साथ बताया, अम्मी बड़ी परेशान कि ये कैसे मुमकिन है। अम्मी ने कहा कि तुम ऊपर क्यों गए थे इतनी रात को अकेले। मैंने ने कहा कि अम्मी मुझे ये था कि कोई चोर ना हो, मैं अपने साथ बैट लेकर गया था। अम्मी ने कहा जो भी है, अकेला इंसान किसी से मुकाबला नहीं कर सकता। हम लोगों को जगाते तो हम लोग देखते साथ मिलकर, आइंदा अकेले ऊपर नहीं जाना। मैंने ने कहा ठीक है। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अकेले ड्राइंग रूम में मत सोया करो, हमारे कमरे के साथ वाले कमरे में सोया करो जहां पर हम तुम्हारे पास हो। वो कमरे ऐसे ऐसे साथ थे जैसे अगर कोई आवाज भी दे तो साथ वाले कमरे में जा सकती है, जबकि जो ड्राइंग रूम था उसके सेंटर में पूरा सहन आ जाता था। उस तरफ बंद कमरे में आवाज जाना मुमकिन नहीं था।
मैंने ने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा मैं भी डर गया कि मुझे ऐसे अकेले नहीं सोना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई जैसे ड्राइंग रूम की तरफ से, बाहर गली की तरफ से कोई ड्राइंग रूम पर ना आ जाए, कोई दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। थोड़े से अजीब गरीब से वह मुझे भी होने लग गए। फिर से रात होगी। ऊपर जाके मैंने पहले देखा दिन के टाइम, उस तरफ झांक कर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था, किसी इमारत के टूटे हुए आसार थे कहीं कहीं पे। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गया। छत पर मुझे पत्थर भी नजर आए, उसी जगह के पत्थर थे जो मलबा टूटा हुआ था, वो पत्थर थे। मैंने उन पत्थरों को उठाकर वापस प्लॉट में फेंक दिया। खुद मैं नीचे आ गया। जिस टाइम के मैं वो पत्थर फेंक कर आया था, मेरा सर बड़ा भारी भारी था, जैसे सर को किसी ने पकड़ा हुआ है, सर दुखने लग गया। मैं जाकर अपने कमरे में लेट गया। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ड्राइंग रूम में नहीं सोऊंगा। करते कराते रात हो गई। खाना वगैरह खाया, सबके साथ बैठकर थोड़ी देर बातें की, टीवी देखा। हम लोगों की रूटीन थी कि हम लोग खाना खाने के बाद सब इकट्ठे होकर अम्मी अब्बू के पास बैठा करते थे, उनसे बातें किया करते थे। सब हम लोग मिलकर ड्राई फ्रूट्स खाते थे, चाय पीते थे। यानी हमारे ये 2-3 घंटे रूटीन थी जिंदगी की। कभी घंटा, कभी 2, कभी बातों बातों में 2-2, 3-3 घंटे भी गुजर जाते थे। जिस टाइम 12:30 बजे का टाइम हुआ, अबू ने कहा कि अब सोते हैं, सुबह फजर के वक्त जागा नहीं जाता, बंदा गहरी नींद में होता है। हम लोग सब सो गए। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अक्सर नॉवेल्स पढ़ा करता था, तो मैं नॉवल पढ़ने लग गया। मैं मिक्स नॉवल पढ़ता था, मैं सस्पेंस नॉवल पढ़ रहा था उन दिनों में। जब भी ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से आज फिर छत के ऊपर कोई कूदा है, वाज़ेह तौर पर किसी ने छलांग लगाई है। जब वो छलांग लगाने की आवाज़ आई, मैंने नॉवल बंद कर लिया और मैं गौर से उन हाथों पर गौर करने लग गया। आज ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिस तरह से किसी भारी सी चीज़ को कोई घसीट रहा है, जैसे कोई लोहे की कुर्सी, लोहे की कोई चीज़ होती है। मैं बहुत डर गया। मैंने उठकर अपने कमरे की कुंडी लगा ली। ऊपर तो मैंने जाना नहीं था। फिर से खौफनाक रोने की आवाज़ें। इतनी वो आवाज़ें भयानक थी और आज बहुत ज़्यादा करीब थी। आज इतनी करीब थी कि नौज़बिल्ला ऐसे लग रहा था जैसे वो रोने की आवाज़ें हमारी सीढ़ियों तक आ रही है। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि ये है क्या, कैसी आवाज़ें हैं। मैंने सीढ़ियों की तरफ झांक कर अपने कमरे से देखा, सामने बिल्कुल सीढ़ियाँ थी। ऐसा लगा कि जिस तरह से सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी के ऊपर सफ़ेद लिबास में कोई खड़ा है। मैंने जब उसे देखा, मेरी तो चीखें निकल गई। मैं चिल्लाने लगी और मैंने साथ वाले कमरे की दीवार पर जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए कि अम्मी अब्बू जाग जाए। अब्बू की आंख खुल गई। अब्बू ने फौरन दरवाज़ा खोला, मेरे कमरे की तरफ आए, दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलो ज़हीर, क्या हुआ है तुम्हें, दरवाज़ा खोलो। मैंने जब दरवाज़ा खोला, मैंने अब्बू को कहा, अब्बू सामने सीढ़ियों में कोई खड़ा था सफ़ेद लिबास में, और रोने की आवाज़ें भी आ रही हैं। सब जाग गए। अब हम लोग उधर, मैं अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ चला गया। उन लोगों ने भी वो आवाज़ें रोने की सुनी। अब्बू कहने लगे ये सच कह रहा है। अम्मी कहने लगी ये बिल्ली की आवाज़ है। मैंने कहा ये बिल्ली की आवाज़ें नहीं है, ये 2-3 दिन से आवाज़ें आ रही हैं। जिस रात हम लोग इस घर में हैं उस रात की ये आवाज़ें हैं। मैं उठा हूँ, मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैं गली में भी गया हूँ और कल तो मैं छत के ऊपर था, तो ये आवाज़ें शुरू हो गई। ये मामला कुछ और है, कुछ तहकीकात करें इस घर के बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि जिन्नात हमें नुकसान दे दें। है ये जिन्नात ही। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई। वो रात में उसी कमरे में सोया, बड़ा कमरा था खासा, तो मैं भी एक जगह पर लेट गया जाके। खौफ से मैं तो अकेले कमरे में नहीं सो पा रहा था, डर इतना लग रहा था। ऊपर से मैंने उस मखलूक को देख भी लिया था। आज तो वैसे देख लिया था। दरमियाना सा कद था, भारी सा वजूद था, हाथ बहुत काले थे। जैसे ही हम लोग सोए, सुबह उठे, अबू फजर के लिए जागते थे, फिर सबको जगाते थे। अबू जब जागे तो एकदम अबू की चीख निकली सहन में। अम्मी की आंख खुली, अम्मी ने हम सबको जगाया। हम लोग बाहर निकले तो अबू बरामदे में खड़े थे, सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। हमने अबू से पूछा, अबू जी क्या हुआ आपको, अब ठीक है? अबू ने इशारा किया कि अंदर चलो। खुद भी हमारे पीछे आ गए। कुछ पढ़ रहे थे अबू, जैसे कोई तस्बीह पढ़ते हैं। अबू जब अंदर आए उस वक्त भी अबू विर्द कर रहे थे। अबू ने पूरे घर पर हिसार किया, हम लोगों पर हिसार किया।
हमने अबू से वजह पूछी। अबू का ये कहना था, मैं वजू करके जैसे ही बाहर निकला हूँ, वजू कर रहा था, कमरे की तरफ आने लगा तो मेरे पीछे कोई चीज आकर गिरी है। मैंने पलट कर देखा तो कोई चीज नहीं थी, सामने सीढ़ियों से कोई झांक रहा था सफेद लिबास में। तो मेरी चीख निकल गई कि ये क्या है। मैंने एक सर देखा है बहुत बड़ा, और मैंने आयतुल कुर्सी का हिसार शुरू कर दिया। इस घर में मामलात हैं कुछ, और ये ठीक जगह नहीं है। अब तो हमें बाहर जाते हुए भी डर लग रहा था कि वजू कैसे करें। बाहर जाकर वॉशरूम बाहर की तरफ था। अजान शुरू हो गई। हम लोग डरते डरते सारे इकट्ठे बाहर निकले, वजू वगैरह किया, नमाज अदा की। सुबह जब हम लोग जाके तो अब्बू ने मोहल्ले से पूछना शुरू किया। वहाँ पर एक शॉप थी, जैसे करियाना स्टोर होता है, मोहल्ले की जो शॉप होती है, वहाँ पर गए, उनसे पूछा। उनका ये कहना था कि जिस जगह पर ये घर बन रहे हैं, यहाँ पर किसी दौर में एक हॉस्पिटल होता था, और ये हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा था सारा। हॉस्पिटल की जो मेन बिल्डिंग थी वो दूसरी सड़क की तरफ लगती है। अगर ऊपर की तरफ से है तो जो बाहर की तरफ का रोड बनता है उस तरफ हॉस्पिटल का फ्रंट था। हॉस्पिटल खासा बड़ा और पुराना हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था और बहुत बड़ा था। कहते हैं कि किसी अंग्रेज ने वो बनवाया था। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था पुराने दौर का। इस साइड पर ये जो घर है, ये जो खाली प्लॉट है जहाँ पर ये घर कुछ बने भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुर्दा खाने थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर थे। अब ये समझ में नहीं आता कि मुर्दा खाने थे या ऑपरेशन थिएटर थे। जब इस इमारत को तोड़ा जा रहा था उस दौरान भी यहाँ से बहुत चीखों पुकार सुनाई देते थे। बहुत से मजदूर मशीनें छोड़कर भाग जाते थे। इलाके के लोग इस जगह से गुजरते हुए फिर डरते थे। वो ये कहते थे कि इस इमारत की टूटी हुई दीवारों के ऊपर सफेद लिबास में वजूद बैठे नजर आते हैं रात के वक्त, और वो गायब हो जाते हैं। फिर वो लोग एक बुजुर्ग को लेकर आए, तो उन बुजुर्ग ने जो जगह टूटी हुई थी वहां पर कुछ पढ़ाई करके कुछ कील वगैरह गाड़े थे। उसके बाद ये जगह सारी टूटी और यहाँ पर तामीर हुई। लेकिन अभी भी कहते हैं कि रात के वक्त वो मखलूक़ात ज़ाहिर होती हैं। ये जितने भी ये लाइन वाले सामने घर हैं, ये सब आसिफ ज़दा हैं। यहाँ पर सारी जगहों पर जिन्नात हैं, और ये जिन्नात इतने खौफनाक हैं कि सफ़ेद लिबास में होते हैं और रोते रहते हैं। कहते हैं कि एक दो लोगों पर उन्होंने हमला भी किया है। हमने उस तरफ जाकर काफ़ी वक्त नहीं देखा। पहले इस इलाके के लोग इस गली की तरफ से आगे चले जाया करते थे। रोड को क्रॉस करना होता था, इतनी दूर जाना होता था, तो दरमियान से होकर जगह जो टूट गई थी तो भाई मेन की तरफ चले जाते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम लोग जा रहे होते हैं उस वक्त भी हमारे पीछे कोई भाग रहा होता, पलट कर देखने पर कोई नहीं होता, और ऐसे लगता है कि कोई पास आकर कुछ फेंकता है। यहाँ तक के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चलते चलते आपको ऐसा लगता है कि आकर आपके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया, जबकि देखो तो कोई भी नहीं होता। लेकिन रात के वक्त सफ़ेद लिबास वाले मखलूक़ात जिन्नात यहाँ पर नजर आते हैं। चौकीदार ने भी देखा उन्हें कई बार। तो बेहतर यही है कि अगर आपको इतना ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो आप इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि वो नुकसान भी दे सकते हैं। अब्बू घर आ गए। अब्बू ने आके हमें ये बातें बताई। दो तीन लोगों से और पूछा, उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दी कि यहाँ पर किसी दौर में पुराने ज़माने में कोई अस्पताल था जिसकी बिल्डिंग को बाद में तोड़ दिया गया था। कहते हैं कि वो हॉस्पिटल वीरान हो गया था। पता नहीं वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि वो हॉस्पिटल बिल्कुल बंद हो गया, वीरान हो गया। वहाँ से वो पूरा हॉस्पिटल ही कहीं और शिफ्ट हो गया था। ये बिल्डिंग अबेंडेड हो चुकी थी। फिर इसकी तोड़ फोड़ करके यहाँ पर ये लोगों ने नए काम शुरू कर दिए। हम लोगों ने कोशिश भी नहीं की उस घर में रहने की। फिर हम लोगों ने फौरन सर्दी की भी परवाह नहीं की, और हम लोगों ने दिसंबर 2 या 3 दिसंबर थी जब वो घर छोड़ दिया था। जितने हम लोग दिन वहां पर रहे, 18-20 दिन, वो कोई रात ऐसी नहीं थी कि जब जिन्नात ने हमें तंग ना किया। वो कोई रात ऐसी नहीं थी जब जिन्नात ने अपना आप जाहिर ना किया हो।
और जैसे सूखे कपड़े, ख़राब कपड़े, गंदे मैले कपड़े, उनके पीसेस सहन में गिरे होते थे। ना तो हमारे घर के वो कपड़े थे और ना ही वैसे कपड़े हमारे घर में थे। तो ये चीज़ें उस घर में थी। बहुत भयानक घर था वो ऐसी जगह थी जहाँ पर मुर्दों के रोने की आवाज़ें आती थी, जो जिन्नात मुर्दों के रूप में रोते थे। तो ये हमारी एक कहानी थी। वो शुक्रिया ज़हीर आपका। जिससे कभी भी कोई घर लेने से पहले हमेशा उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। वहाँ पर रहने से पहले कुरान ख्वानी करवानी चाहिए, किसी साहिब अल्लाह वालों को ला कर दिखाना चाहिए, ताकि आप लोग आने वाले ख़तरों से बच सकें। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत इंसान के अपने हाथ में होती है। ये थी आज की खौफनाक कहानियों की न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वेदर चेंज हो रहा है, ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं। अपने बुजुर्गों का, बच्चों का बहुत ख्याल रखें। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकलें। अपनी हिफाजत भी करें और अपने घर वालों की भी। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इंशाल्लाह परसों पे मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।